Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to teach you future indefinite tense. Future indefinite tense क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले इसकी पहचान कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम बता देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए देखेंगे कि यदि वाक्य के अंत में गा गी गे ये शब्द आया हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी वाक्य के अंत में जो दिया होगा वो क्या होगा, जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के अंत में गा गी गे ये अगर आए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले फार्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, मेरा फर्स्ट एग्जांपल है वह कल बाजार जाएगा। ठीक है, तो वह कल बाजार जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अगर वह है तो हम यहाँ पर विल को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वह, जाएगा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही के साथ लगेगा ही विल। अब ही विल हो गया, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा। जाएगा का अंग्रेजी होगा गो। ही विल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा ही विल गो टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट है तुम नदी में स्नान करोगे। यहाँ पे जो होगा तुम है तो हम सबसे पहले तुम सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे यू। अब यू के साथ भी हम लगाएंगे विल, यू विल। अब स्नान के लिए होगा बाथ, यू विल बाथ इन द रिवर। ठीक है, क्या बनेगा, यू विल बाथ इन द रिवर। यहाँ पर होगा तुम नदी में स्नान करोगे। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा। अब यहाँ पर आया है मैं, तो हम लगाएंगे आई। जब हम आई लगाते हैं तो आई के साथ हमारा शैल लगेगा। एक बात आपको याद रखना, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए, और बाकी सभी के साथ जो भी सब्जेक्ट होगा उनके साथ विल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई और वी के साथ शैल ही यूज होगा अगर टेंस बना रहे हैं तो यहाँ पर होगा आई के साथ हम लगाएंगे शैल, आई शैल। अब जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली विथ यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आई शैल गो टू दिल्ली विथ यू। नेक्स्ट होगा पिताजी दफ्तर जाएंगे। अब पिताजी दफ्तर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द फादर विल गो टू ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा द फादर विल गो टू ऑफिस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक बात आप याद रखेंगे, आई और वी अगर आता है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, शैल यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अगर नहीं किए हो तो जरूर करिए। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, मैं कल बाजार नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं कल बाजार नहीं जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट में हो जाएगा मैं। ठीक, मैं के साथ शैल लगता है आई शैल। अब उसके बाद में हम नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट गो टू
मार्केट टुमारो। ठीक है, यानी हमारा क्या बनेगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई के साथ शैल लगाएंगे, फिर नॉट, फिर हमारा जो V1 होगा, V1 मतलब यहाँ पे जाऊँगा, गो हो जाएगा बाजार के लिए, टू मार्केट टुमारो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह कल हॉकी मैच नहीं खेलेगा। वह के लिए ही हो जाएगा, ही, अब ही है तो ही के साथ विल लगाते हैं, ही विल नॉट प्ले, प्ले जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट विल नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, अब उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्ले हॉकी मैच, हॉकी मैच टुमारो। ठीक है, इस तरह से होगा, ही विल नॉट प्ले हॉकी मैच टुमारो। ठीक, नेक्स्ट है तुम आम नहीं खाओगे। तुम आम नहीं खाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा यू, यू के साथ हम विल लगाएंगे, यू विल नॉट, वर्ब हो जाएगा ईट, ही विल नॉट ईट मैंगो, ही विल नॉट ईट मैंगो। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, मीरा मधुर गीत नहीं गाएगी। अब क्या होगा बता, मीरा जो हो जाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, मीरा, मीरा, मीरा के बाद हो जाएगा विल नॉट, मीरा विल नॉट, अब इसके बाद हो जाएगा वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा यहाँ पे सिंग, मीरा विल नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आई और वी है तो इसके साथ शेल लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस के पहले क्या है या सेंटेंस के बीच में क्या है। यदि वाक्य के पहले क्या आया हो तो हम सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी विल या शैल, हम उसको लगाएंगे। उसके बाद हम आगे विल या शैल के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या जो मेरा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर हमने लिया है क्या तुम मैदान में खेलोगे, यानी क्या तुम मैदान में खेलोगे, क्या यहाँ पहले आया हुआ है। तो जब क्या पहले आया है तो हम सबसे पहले विल या शैल में से किसी एक को लगाएंगे। तो यहाँ पे विल या शैल लगेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट तुम आया है तो हम विल को ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर विल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा विल। विल के बाद में अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा यू होगा यहाँ पर, विल यू, विल यू। अब उसके बाद में V1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा खेलोगे, विल यू प्ले। अब कहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा मैदान में, विल यू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा यहाँ पर, विल यू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या रोहन कानपुर जाएगा। क्या दिया यहाँ पे, क्या रोहन कानपुर जाएगा। तो क्या के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोहन नाम है तो रोहन के साथ भी यहाँ पे लगेगा विल। अब विल के बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा विल रोहन, रोहन, रोहन के बाद में वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा यहाँ पे गो,
विल रोहन गो टू कानपुर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या हम फूल तोड़ेंगे, क्या हम फूल तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम है तो इसलिए हम शैल लगाएंगे, शैल वी। अब वी के बाद में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ब तोड़ना होगा, तो यहाँ पर तोड़ने का होगा प्लग, प्लग। शैल वी प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनेगा शैल वी प्लग द फ्लावर। नेक्स्ट होगा क्या मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हो जाएगा शैल, उसके बाद में आएगा आई, शैल आई जाऊंगा, जाऊंगा के लिए हो जाएगा गो, शैल आई गो टू दिल्ली, दिल्ली। शैल आई गो टू दिल्ली बाय इवनिंग, ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल आई गो टू दिल्ली बाय इवनिंग ट्रेन। यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे क्या मैं शाम की गाड़ी से दिल्ली जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली बाय इवनिंग ट्रेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आया है। ठीक है, अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आया हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या क्यों कब की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद विल शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन लगाना जरूरी है। तो यहाँ मेरा एग्जाम्पल है तुम कब मैदान में खेलोगे। ठीक है, तुम कब मैदान में खेलोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कब के लिए होता है व्हेन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है यानी तुम है, तो यहाँ पर यू होगा, तो यू के साथ विल लगेगा, तो व्हेन विल यू। उसके बाद में हमारा वर्ब हो जाएगा प्ले, व्हेन विल यू प्ले इन द फील्ड, इन द। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा यदि क्या क्यों कब कैसे बीच में आया हो तो व्हेन विल यू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वह क्या पढ़ेगा। ठीक है, वह क्या पढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट। अब व्हाट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह होगा, तो यहाँ पर पढ़ेगा तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, जिसके लिए अगर ही है तो हम यहाँ पर लगाएंगे विल। व्हाट विल ही। अब वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ेगा, तो यहाँ पर पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रीड। व्हाट विल ही रीड। ठीक है, नेक्स्ट है हम कहाँ स्नान करेंगे। तो हम यहाँ पर है, ठीक है, और वाक्य के बीच में कहाँ आया, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कहाँ हो जाएगा वेयर के साथ हम शैल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम है तो यहाँ पे लगेगा शैल, वेयर शैल वी बाथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनेगा अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आया हो तो हम इस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, ये सब आता है, तो हम कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यदि वाक्य के बीच में हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज ये सब आता है तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद नाउन को राइट करेंगे
और फिर उसके बाद विल या शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो साइन हमारा है लास्ट में लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है, तुम कौन सी किताब पढ़ोगे। ठीक है, तुम कौन सी किताब पढ़ोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सी की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर। तो कौन सी की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ पर विच बुक। अब विच के साथ जो हमारा नाउन होगा वो बुक होगा, विच बुक। अब इसके बाद में जो होगा हमारा नाउन हमने लिख लिया है, अब हम विल या शैल लगाएंगे। तो विल या शैल हम कौन सा लगाएंगे, तुम सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर लगेगा विल। ठीक है, विच बुक विल। अब विल के बाद में हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू, विच बुक विल यू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर होगा रीड, विच बुक विल यू रीड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना, विच बुक विल यू रीड। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी लड़कियां मैदान में खेलेंगी। तो कितनी के लिए यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी या हाउ मच, हम दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हम हाउ मेनी लगाएंगे, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम हाउ मच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, कितनी लड़कियां, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। अब नाउन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, विल या शैल, हाउ मेनी गर्ल्स विल के बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ नहीं है, तो हाउ मेनी गर्ल्स विल के बाद में हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा खेलेंगे, तो ये हो जाएगा प्ले। हाउ मेनी गर्ल्स विल प्ले। अब कहाँ पर, इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, हाउ मेनी गर्ल्स विल प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे विल के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नहीं दिया है इस सेंटेंस में। कितनी लड़कियां की बात हो रही है, तो ये नाउन है इसलिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हम कितना दूध पिएंगे। तो हम कितना दूध पिएंगे, यहाँ पे दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर होगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब मिल्क के बाद में हो जाएगा विल या शैल, तो विल या शैल लगेगा। अब हम है तो यहाँ पर हम लगाएंगे शैल, हाउ मच मिल्क शैल वी। अब उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा यहाँ पर ड्रिंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, हाउ मच मिल्क शैल वी ड्रिंक। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस होगा, वह किसका घर खरीदेगा। तो वह किसका घर खरीदेगा, तो किसके के लिए हो जाएगा हुज। अब हुज के बाद में घर, ये नाउन है तो घर के लिए हो जाएगा हाउस, हुज हाउस। वह है तो वह अगर आया है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे विल, हुज हाउस विल ही बाय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, हुज हाउस विल ही बाय, वह किसका घर खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस तरह से हमने, अगर सेंटेंस में हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज है तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, यानी ये हमारा बनाने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और लास्ट है, लास्ट जो सेंटेंस है वह सेंटेंस है कौन लगाकर, यानी जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हमें सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो जब कौन ही कर्ता का कार्य करता हो तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लगाते हैं, कौन की अंग्रेजी के बाद में विल या शैल लगाएंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक मेरा सेंटेंस है, यहाँ पर
तुम्हें कौन पढ़ाएगा। ठीक है, क्या है, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर। तो कौन की अंग्रेजी होगी हु के बाद में होगा विल। हु विल टीच यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, हु विल टीच यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन की अंग्रेजी लगाएंगे। कौन के बाद में विल और विल के बाद में टीच होगा, टीच के बाद में यू। ठीक है, तो ये जो है हमारा टीच वर्ब है, क्योंकि हमने विल लगाया इसलिए यहाँ पर हम टीच लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे यहाँ पर, और यू जो है ये ऑब्जेक्ट में आएगा। तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो तुम्हें ये जो हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो WH फैमिली विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा। क्या वह मंदिर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या पहले आया है, तो हम सबसे पहले क्या के लिए विल या शैल लगाएंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे लगेगा विल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे विल। अब हमारा विल के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ही विल ही नॉट। विल ही नॉट जाएगा गो टू टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, विल ही नॉट गो टू टेम्पल। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम कहानी की किताब नहीं पढ़ेंगे। क्या हम कहानी की किताब नहीं पढ़ेंगे, क्या के लिए हम लगाएंगे शैल, क्योंकि यहाँ पे हम है तो यहाँ लगेगा शैल। शैल बी नॉट, शैल बी नॉट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट के बाद में वर्ब, तो वर्ब हमारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रीड। शैल बी नॉट रीड क्या, स्टोरी बुक। स्टोरी बुक। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैल बी नॉट रीड स्टोरी बुक। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमारा, तुम मैदान में क्यों नहीं खेलोगे। अब यहाँ पर क्यों जो आया है ये बीच में आया है, तो अब क्यों जब बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाई। अब वाई है, तुम है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो यहाँ पर विल हो जाएगा, वाई विल। अब वाई विल के बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे यू, उसके बाद में नॉट हो जाएगा, वाई विल यू नॉट प्ले। प्ले, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वाई विल यू नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक, नेक्स्ट है, मैं पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ूंगा। मैं पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ूंगा, तो यहाँ पर क्यों हो गया, तो क्यों के लिए हो जाएगा यहाँ पे भी वाई। अब मैं आया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे शैल, वाई शैल आई नॉट। अब हो जाएगा क्लाइंब, क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है, तो इस तरह से होगा, वाई शैल आई नॉट क्लाइंब अप द ट्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं। तो इस तरह से आप सारे रूल्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और मैं ये कह सकती हूँ कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरूर आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।